नाजरीन 26 फरवरी 2019 से लेकर आज तक की तारीख में देखा यह गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदों के ऊपर कशीदगी और तनाव बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी के सर पर इलेक्शन है और इलेक्शन में जीतने के लिए, फ़तह हासिल करने के लिए वो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगी जुनून को आखिरी हद तक पहुँचा चुका है। इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ हमनशिस्त हैं जनाब बहुत ही मोहतरम नसरुल्लाह मलिक साहब। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हमें बता सकें, इस पर रोशनी डाल सकें कि ये किस तरह मामलात को देख रहे हैं आने वाले दिनों में। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। देखें, जो बात आपने की है कि भारत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस बात का इजहार किया कि 16 से 20 अप्रैल के दौरान भारत को एडवेंचर कर सकता है। बुनियादी मसला मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब ने जिस किस्म की एक जारियत की सियासत की है और जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की, अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन को उसका हिस्सा बनाया, उससे इस खदशे का इजहार तो पहले भी किया जाता था कि कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है। और पुलवामा का जब वाक़या हुआ उसके बाद बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीकात के, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और फिर वो एक्सपोज भी हो गया सारा ड्रामा। और वहाँ की अपोजिशन ने, इंडिया की सारी अपोजिशन ने मोदी सरकार को बड़ा क्रिटिसिज्म किया इस पर कि जिस तरीके से पुलवामा के वाक़े को बेस बना के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई और जो पाकिस्तान की तरफ से फिर उसका जो रिस्पांस आया, 2 तैयारे गिराए गए, जिसकी वजह से मोदी को अपने मुल्क के अंदर ही बड़ी मुखालफत सामने है। और इसी खदशे का इजहार वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं कि इस किस्म का वाक़या इंफॉर्मेशन की बिना पे वो कह रहे हैं कि हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कहते हैं कि हिंदुस्तान 16 से 20 अप्रैल के दौरान फिर वहाँ को ऐसा वाक़या कर सकता है और उस वाक़े का इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर लगा के कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर करने के मूड में नज़र आता है। और ये इसलिए किया कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारजा ने, ताकि हिंदुस्तान का ये पोल पहले खोला जा सके कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो बजाय इसके कि वो इल्ज़ाम तलाशी शुरू कर दे तो दुनिया को पहले से पता हो, ये दुनिया को इस बारे में आगाह कर दिया गया कि हिंदुस्तान इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और अगर भारत कोई ऐसी जारियत करता है तो पाकिस्तान फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान अपना डिफेंस करने का अपना हक जो है महफूज रखता है। मगर मलिक साहब, देखा यह जा रहा है कि अब जो बीजेपी की सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर वो उनके हक में कम दिखाई दे रही है और अवाम के सामने, क्योंकि F-16 वाली जो बात है अमरीकी रिपोर्ट के बाद अया हो गई है सबके ऊपर कि कोई पाकिस्तान का F-16 तैयारा नहीं गिरा। आपको क्या लगता है कि अब जो सूरत हाल जंग की तरफ जाएगी उसका मकसद इलेक्शन मुलतवी करना होगा या पाकिस्तान से इस चीज़ का बदला लेना कि उनकी जो पूरी दुनिया में बदनामी हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी या मोदी की जो सियासत है सारी वो सियासत एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि एक इंतहा पसंदी की सियासत उन्होंने की और उसी की वजह से उनको उनका वोट बैंक जो मिलता है, तो मेरे ख्याल में उसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पुलवामा के बाद कार्रवाई की, उसका मकसद भी ये था कि वो अपने अवाम को ये बावर करा सकें कि जो इंतहा पसंदाना वो रवैया रखते हैं वो एक्शन के ज़रिए भी करते हैं। लेकिन इस बार हिंदुस्तान को चूँकि यहाँ पे इस दिफाई पाकिस्तान के महाज पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको मुँह की खानी पड़ी, तो उसकी वजह से एक पैनिक है बीजेपी के अंदर, मोदी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर। तो इस किस्म की कोई वाक़या करने की वो कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में पेशबंदी के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वज़ीर ख़ारजा ने ये पूरी दुनिया को बता दिया, उसको मीडिया में भी इसलिए लेके आए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अगर इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो उसके मकासद क्या हो सकते हैं, जैसा कि पुलवामा में उन्होंने किया था। और मकासद उनके यही थे कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशी करो और अपने वोटर्स को मुतमिन करो, उन्हें कहो कि पाकिस्तान के साथ हमारी एक टेंशन की कैफियत है। और आज भी अगर बॉर्डर्स पर फौजें लगी हुई हैं हिंदुस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने अपने दिफा में लगाई हुई हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हिंदुस्तान में आने वाले इलेक्शन हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आस्ता आस्ता बीजेपी बड़ी एक्सपोज हो रही है और इसलिए उनको इलेक्शन में भी बड़ी मुश्किलात के सामने है। अच्छा मलिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 16 से 20 अप्रैल के वक्फे के दौरानिए के अंदर ये सब एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही वो एडवेंचर करना चाहेगा। आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी ये काम हो सकता है या इसी तारीख के दौरान ही, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनके पास, मुमकिन है कि वाक़या पेश आए? देखिए, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो तो ये होती है कि कोई इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाता है कि इस किस्म की प्लानिंग वहाँ की जा रही है, उसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तैयार है हमेशा से, जब से हिंदुस्तान ने जंग मुसरत करने की बात की है पाकिस्तान उस वक्त से तैयार है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने मोटरवे के ऊपर भी किस तरीके से F-16 या अपनी तैयारों की जो है परवाज़ें लैंड करने का और वहाँ से फ्लाई करने का पूरा एक मशक़ें भी की।
लेकिन मैं समझता हूँ ये है कि हिंदुस्तान इस सारे खेल को, क्योंकि कश्मीर के अंदर आप देखें आज भी वहाँ नेशनल हाईवे बंद है, कश्मीरी फंसे हुए हैं, शदीद मुश्किलात हैं, और कश्मीर के अंदर एक मोमेंटम बन चुका है इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ। वहाँ की वो जमातें जो कठपुतली हुकूमत का हिस्सा हुआ करती थी, आज वो भी नालां हैं हिंदुस्तान सरकार से। तो एक ऐसा माहौल है वहाँ कश्मीर के अंदर भी कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक दबाव का शिकार है, आलमी सतह पर एक दबाव का शिकार है। उस दबाव से निकलने के लिए वो इस किस्म के एडवेंचर करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे ख्याल में अब शायद दुनिया इस बात से आगाह हो रही है कि हिंदुस्तान के अज़ाम क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है दोनों मुल्कों के माबैन तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान अपना फिर दिफा भी भरपूर तरीके से करना जानता है। जी बहुत शुक्रिया मलक साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मलक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस सारे जो भी मामला चल रहे हैं इस वक्त भारत और पाकिस्तान के माबैन, इसके ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली। और मलक साहब का ये भी कहना था कि कोई भी सूरत हाल हो, किसी भी तरह की सूरत हाल हो, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और पाकिस्तान अपना दिफा करता रहेगा। और जैसा कि इस तरह के हालात में आपने देखा कि हमारी कौम भी भरपूर जज्बा रखती है पाक अफवाज के साथ अपने इजहार यकजहती दिखाने का, जैसा कि 1965 के जंग के दौरान भी देखा गया था। इस हवाले से मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करते रहेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप आने वाले दिनों में कोई भी अपडेट से मिस ना हो सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो।